सांसद विजय बघेल के संयोजक एवं संरक्षण में माता कौशल्या मानस समिति के द्वारा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक जयंती स्टेडियम भिलाई में श्री राम कथा एवं 1008 कुंडिया श्री श्री हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कथावाचक पद विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है, के श्री मुख से राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसी संबंध में आज आयोजन समिति के साथ साथ सांसद विजय बघेल के द्वारा भिलाई में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने इस आयोजन के संबंध में संपूर्ण जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर बताएंगे। हनुमान जी की कृपा से पद्म विभूषण और जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्री मुख से राम कथा का आयोजन और हनुमत महायज्ञ 1008 कुंडी यज्ञ भिलाई के जयंती स्टेडियम के सामने मैदान में संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से। 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक ये आयोजन संपन्न होगा और उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है भव्य तरीके से। हम सब एकजुट होकर उस तैयारी में लगे हुए हैं। 14 फरवरी को 2 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों के साथ निकलेगा। हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें रहेंगी और सभी और भाइयों बहनों के साथ रहेगा। ये इस कार्यक्रम में हजारों साधु संत आएंगे, जिनके दिव्य वाणी से ये यज्ञ संचालित होगा और हमारे अपने छत्तीसगढ़ के स्थानीय संत राम बालक दास जी पाटेश्वर धाम वाले, उनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न होगा। साथ ही साथ आचार्य अशोक हंसराज जी की भी यहाँ पे भागीदारी रहेगी और इसके लिए पूरी समिति पूरे भव्यता के साथ तैयारी में लगी हुई है। आप सबके माध्यम से मैं सभी भक्तजनों से, जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ, इस महायज्ञ में और इस राम कथा के प्रवचन में ऐसे दिव्य पुरुष जो रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं और ये ऐसे संत हैं जो जन्म से दिव्यांग हैं आँख से, लेकिन उनकी ज्ञानता अगाध है, सागर से भी गहराई है उनकी ज्ञानता में। और जो राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ है उसमें जितनी भी कानूनी उलझनें आई हैं उसको 441 उदाहरण के साथ 437 उदाहरण प्रमाण और 4 ऐसे प्रमाण जो विलुप्त से हो गए हैं उसको प्रमाणित करके जिस संत ने इस उलझन को दूर किया, अदालती उलझन को, ऐसे संत हमारे इस भिलाई की धरती पर आ रहे, हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हम सब अपना पुण्य माने और उसमें शामिल हों, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो हवन कुंड में बैठेंगे जोड़ी पति पत्नी सहित, उनके लिए, उनकी अपनी ही व्यवस्था के लिए जहाँ हवन के सामग्री लगेंगे, हवन के अन्य प्रकार की व्यवस्था लगेगी, उनके स्वयं के लिए 21,000 राशि तय की गई है। उसको देकर आप अपना पंजीयन जल्द से जल्द कराइए। अगर एक दिन आपको भाग लेना है उसके लिए 3100 रुपया है, उसको देकर आप अपने नाम पहले से तय कराइए। ये मेरा निवेदन है ताकि आपको सुविधाजनक यहाँ पर यज्ञ करने की व्यवस्था आपकी हो सके। जगत गुरु जी का आगमन है, ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, बीएसपी प्रशासन सबके साथ हमारी बैठक हो चुकी है और हमने
पत्र भी जारी कर दिया है और उसके साथ फिर समय जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार बीच बीच में व्यवस्था संबंधी बैठक के लिए उनसे चर्चा करेंगे और अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि इस मैदान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। अनेक साधु संत यहाँ पर आए हैं, अनेक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है। एक बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित ये जगह माना जाता है। अनुभव की कमी लोगों में नहीं है यहाँ के कार्यक्रम करने में, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। सर, इस आयोजन में वृद्धजनों के लिए कोई विशेष व्यवस्था रखी गई है? निश्चित रूप से रहेगी। उनके लिए हम ई रिक्शा चला रहे हैं। वो जिस गाड़ी से आएंगे उनको उनके पैरे जो और साथ में आने वाले सूचित करेंगे। ई रिक्शा से उसको कथा स्थल तक लाएंगे और कथा स्थल पर भी उनको बहुत सुविधाजनक, उन्हीं के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर बिठाया जाएगा। चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। अगर वो खुद ही व्हील चेयर में बैठ के देखना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी और अलग से पत्रकार दीर्घा बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़मीन में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है और कथा पूर्णतः निःशुल्क है। ये ध्यान रखिए, कथा पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ जो यज्ञ स्थल पर जाएंगे हवन करने उन्हीं के लिए जो राशि में होता है। कितनी व्यवस्था रखी गई श्रद्धालुओं के लिए? कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे संत को सुनने के सब लाले थे। हम तो 1 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 1 लाख की व्यवस्था वहाँ रहेगी, उस तरह के पंडाल वगैरह बन। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक सावर की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।